आज Big breaking news, bro. जी Modi ji has said, please get ready for strict retaliation. नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के खिलाफ जंग मुसल्लत कर दी गई है भारत की तरफ से। कि हमारा ये कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का नेक्सस है। विक्रांत को भेजो, पाकिस्तानी आतंकवादी पस्ती की इंतहाओं पे पहुंच चुके हैं, इसलिए ये इस काबिल नहीं है कि अगर भारत ने फुल फ्लैज हमला किया तो ये खड़े हो सके आगे। इसलिए आपको पता है कि ये फील्ड मार्शल को धमकियां लगा के आया था कि फिर अगर हम एटमी कुव्वत हैं, फिर अगर ये हुआ तो हम जो है ना फिर खुद भी नहीं रहेंगे, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। यानी हम लड़ने के काबिल नहीं, हम बस एटमी धमाका कर देंगे, दोनों मुल्क तबाह कर देंगे हम। ये है टोटल इनकी हैसियत। तो हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए इस किस्म की कोई ना कोई हरकत करेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो साजिश के पीछे उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। वो आपको पता है किसको कह रहे हैं? फिजा में जंगी जहाजों की परवाजें भी थी। यू आर कीपिंग अदर गाय गेसिंग कि पहले कौन सा ठुकेगा, कंगलू ठुकेगा कि हीरा मंडी ठुकेगी, दोनों ठुकेंगे, जो भी होगा वो तो अंडरस्टूड है। और उस पर मोदी ने ये कहा कि हम बदला लेंगे और छोड़ेंगे नहीं किसी को। इस्लामाबाद के अंदर हर शख्स खौफज़दा है, डर में, लोगों के चेहरों के ऊपर परेशानी नजर आती है। इन्होंने करा, आपको पता लगा ये पाकिस्तान का है, 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर गायब, दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा नॉट द प्रॉब्लम इज आसिम मुनीर, द प्रॉब्लम इज द पाकिस्तान आर्मी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अलावा कराची की भी सिक्योरिटी जो है इस वक्त वो बीफ अप कर दी गई है, उसे हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है। पाकिस्तान से कल ही रोना शुरू हो गया। तो पाकिस्तान ने लाहौर की एयर स्पेस के हवाले से 11 और 12 नवंबर का नोटम जारी किया, लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान ने 2 नए नोटम्स जो हैं वो कराची के फजाई हुदूद के जारी कर दिए हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मोदी जी ने आदेश दे दिया है कि जो दिल्ली में पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला कराया उसके जवाब के लिए सब तैयार हो जाए, और भुगतान से मोदी जी ने ये मैसेज सबको दे दिया। तो इसके बाद पाकिस्तान में पैनिक मच गया है कि मोदी जी बदला लेंगे और फिर से पाकिस्तान पे हमला करेंगे। तो इसीलिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद सभी एयर स्पेस पाकिस्तान ने बंद कर दिए, और पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना करे कि भारत ने फिर से फॉल्स फ्लैग करके पाकिस्तान को ठोकने का प्लान बना लिया है। और पाकिस्तान ने भी अपने ट्रूप और भारत ने अपने राफेल और INS विक्रांत को भी पाकिस्तान के पास मूव कर दिया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, कैसा पूरा से देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो बयान जारी करते हैं कि जनाब जो भी इसके जिम्मेदारान हैं उनको हम किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। और कहा जाता है, अब ये कहा जा रहा है कि अभी तक फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो कंफर्म हो जाएगा कि ये एक दहशतगर्द हमला था। मुझे पता चला है कि वहां पर ISI हेडक्वार्टर्स में काफी लोग आए हैं एंड मेनी अदर DGs हैव बीन ब्रॉट इन फटाफट से ISI के। लेकिन इस धमाके के फौरन बाद जो है वो पाकिस्तानी एयर स्पेस को अवॉइड करते हैं लोग। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट अपडेट्स की एक रिपोर्ट है जो हम तक पहुंची है कि जी पाकिस्तान एयरफोर्स ने नोटम भेजा है। गाड़ियों की जो मूवमेंट है वो ईरानी मीडिया दिखा रहा है, सोशल मीडिया पे वो कह रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो जंगी गाड़ियां हैं, जो टैंक हैं, ये भारत की सरहद के साथ डिप्लॉय किए जा रहे हैं। कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो भूटान के दौरे में थे, उनकी भी स्टेटमेंट सामने आई है, और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं जब ऑफिस से आ रहा था तो मैंने उस रास्ते का इंतखाब किया जो कि गलियों से होकर गुजरता है। लंबा रास्ता लेकिन गलियों से होकर गुजरता है, क्योंकि मुझे डर लग रहा था नाज़रीन। और जब मैं उन गलियों में एंटर हुआ तो नाज़रीन वो ओवर क्राउडेड थी। उसकी वजह यह कि हर शख्स कोशिश ये कर रहा था कि मैं इन गलियों से होता हुआ निकलूं। तो इसका मतलब यह है कि आपका कोई भी शहर, कोई भी गाँव या कोई भी देहात महफूज नहीं है। अभी स्पेकुलेटिव सिनेरियो में जो बता रहा हूँ कि अगर आप ये माने कि अगर अमेरिका कहता है कि भाई नो डोंट बी हार्श, डू योर इन्वेस्टिगेशन, आराम से करो, ये करो, तो इट कुड बी पॉसिबल कि हम पहले बांग्लादेश को ठोक दें, और ठोकने के बाद कहेंगे जो बांग्लादेश का जो सुराग मिले हैं, उनकी जो एक्चुअल जो पॉइंट है इनिशिएशन वाला, तो पाकिस्तान के अंदर है, फिर पाकिस्तान को भी ठोक दें। दिस इज पॉसिबल, दोनों को इकट्ठे भी ठोक सकते हैं। लॉजिकली देखा जाए तो भाई पाकिस्तान आर्मी तो नहीं करना चाहिए इस टाइम, क्यों करें? उनको पता थप्पड़ पड़ेगा बड़ी जोर से। अभी मार खा के हटे हैं, अंदर से TTP भी ठोक रही है, BLA भी ठोक रहा है, अफगान्स भी ठोक रहे हैं, तो वाई शुड वी टेक? बट लाइक आई कीप सेइंग कि हीरा मंडी है, उसमें तो लॉजिक काम नहीं करता। डर के मारे पाकिस्तान ने खुद अपना फॉल्स फ्लैग कर दिया इस्लामाबाद के अंदर आज,
उधर बांग्लादेश ने भी कर दिया फॉल्स फ्लैग, और हमारे वाले इलेक्शन लेके रो रहे हैं। पाकिस्तान को ठोकना भी इन्होंने शुरू किया, ये ठोकेंगे भी हमें विश्वास है, पर मुझे यहाँ बैठ के लगता है कि आप जितना मर्जी ठोक लो यार, आपका घर अगर सीधा नहीं हुआ अंदर से। फिर नरेंद्र मोदी और वजीर दिफा का पैगाम भी है कि जो गाड़ी है वो पुलवामा हमले वाली। पाकिस्तानी मीडिया के तो वो सहाफ़ी जो अफगानिस्तान पर उठ के एकदम इल्ज़ाम लगाते चाहे कुछ भी हो, इन्होंने कहा नहीं ये गैस है, सिलेंडर है, वगैरह वगैरह। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो साजिश के पीछे उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। वो आपको पता है किसको कह रहा है। अब लाहौर में उसके बाद टैंक और गाड़ियाँ, उसके बाद मोटरवे पर पूरा कॉन्वॉय नज़र आने शुरू हुए, फ़िज़ा में जंगी जहाज़ों की परवाज़ें भी थीं और हिंदुस्तान की भी त्रिशूल की तैयारियाँ हैं। अब ये मामला ज़हन में रखें। अब दूसरा मामला सानिया मुरीदके के बाद अभी आपने देखा कि लब्बैक पार्टी के एक मुसल्ला विंग की वीडियो सामने आई जिसमें उन्होंने कहा हम सानिया मुरीदके का बदला लेंगे। ये पंजाब की तंजीम थी, उनके पंजाबी लहजे थे और ये बड़ी ख़तरनाक वीडियो थी। ये बिल्कुल उसी तरह अगर आपको याद हो लाल मस्जिद जब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुआ तो उसके बाद खुदा न ख्वास्ता जो मामलात हुए। अब इसमें अब तीसरा इसके साथ ही बल्कि जुड़ा हुआ दूसरा पहलू खैबर पख्तूनख्वा ऑपरेशन का, वहाँ जो ड्रोन हमले और फिर जो अफगानिस्तान के साथ 3 हमारे मुज़ाकरात नाकाम हुए और उसके बाद तमाम माहिरीन का दावा है कि अब ये खुदा न ख्वास्ता ये आग पंजाब की तरफ बढ़ेगी। देखिए हिंदुस्तान के हमले के बाद फ़ौरन ये हमला होना और फिर कालादम तंजीमों की इस तरह सपोर्ट मिलना, तो मशरक़ और मगरिब के जिस बॉर्डर की हम बात करते हैं और पाकिस्तान की अंदरूनी सतह पर अमन अमान का वो तशवीश अब हकीकत बन गई है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हो पाकिस्तान को जवाब मिलेगा। पाकिस्तान का सोचता है कि भारत इसका जवाब पाकिस्तान को नहीं देगा, तो भारत इसका जवाब जरूर देगा। कैसे देगा ये देखने लायक होगा, और बांग्लादेश को भी ये जवाब मिलेगा या नहीं ये भी देखने लायक होगा, क्योंकि जो आतंकी थे उनके कुछ कतार बांग्लादेश से भी जुड़े हुए थे या बांग्लादेश से उनका लिंक था। आपको याद होगा हाफिज सईद ने या हाफिज सईद के गुरुओं ने कैसे कहा था कि हाफिज सईद का ही एक पार्टनर या शागिर्द वो बांग्लादेश में है, तो उसको भी ठिकाने लगाने की जरूरत है। तो पाकिस्तान तो ठुकेगा, बांग्लादेश उसके साथ ठुकेगा या नहीं ये देखने लायक होगा। और भारत ने जैसे अपने ट्रुप को बॉर्डर पे मूव किया है और पाकिस्तान ने भी डर के मारे मूव कर दिया। आपको याद होगा कैसे कल पाकिस्तान डर के मारे इस्लामाबाद में फॉल्स फ्लैग आसिम मुनीर ने करवा दिया था। तो पाकिस्तान में पूरा पैनिक मचा हुआ है और ISI हेडक्वार्टर में मीटिंग चल रही कि हम कैसे भागेंगे या हम सीज फायर के लिए अब ट्रम्प को कैसे मनाएंगे। और आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि आसिम मुनीर ने बहुत ही बड़ी गलती की दिल्ली में जो आतंकवादी हमला है वो करा के, और आसिम मुनीर ने ये जो पाकिस्तान में वो 27 अमेंडमेंट करा रहा है उससे ध्यान भटकाने के लिए ये हरकत की, और इसका नतीजा आसिम मुनीर को भुगतना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।